ये तो एक बार यस कर दें और सभी स्टूडेंट्स फटाफट से जुड़ जाएं। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का हम अगला पार्ट कवर कर रहे हैं। इसके बाद आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू होगा। तो सभी लोग यस कर दें जिनको वॉइस आ रही है मेरी। हाँ, और आगे चलेंगे। और ये बताइए कौन से क्वेश्चन पर थे, जल्दी से ये मुझे बताएं आप, है ना। चलिए, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। ठीक है, हमेशा असंभव दिखता है जब तक कि वह हो नहीं जाता। कोई भी काम ले लो, सिलेक्शन असंभव दिख रहा है, सिलेबस खत्म होना असंभव दिख रहा है, बट धीरे धीरे सब आप कर लोगे, सब आपके समझ में भी आने लगेगा। और ये गारंटी मेरी है ना। एज ए टीचर मैं आपको ये बताता हूं आपको हमेशा। सर 184, ओके। चलिए, फाइनली आज सभी प्रीवियस क्लास कंप्लीट हो गया। ये अच्छा लगता है मेरे को, सच में ये अच्छा लगता है कि जो बच्चा लेट जुड़ा है किसी कारण से, किसी कारणवश, और वो पुरानी क्लासेस को कवर करता हुआ आ रहा है, तो आप सभी जुड़ सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, चलिए आइए पुरानी क्लासेस को कवर करते हुए चलो और नई क्लासेस में तुरंत बराबर आ जाओ। हम 184 पर थे, आई थिंक सो, है ना। बच्चे काफी सब बोल रहे हैं 184 पर थे। 184 पर देखिएगा कि एक बेईमान दुकानदार है जो 35 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी बेचता है, जिसे उसने 40 रुपए में खरीदा था। तो आप मुझे बताओ, अगर 40 रुपए में खरीदा था और 35 रुपए में बेच रहा है, तो ये तो एक तरीके से लॉस का सौदा हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूं 8 से 7 हो गया, और 1000 ग्राम की जगह 750 ग्राम ही दे रहा है। तो यहां मैं कह सकता हूं 25 चौके 100 और 25 तिया 75। तो ये कितना हो जाएगा, 3:4, क्योंकि उल्टा कर दिया ना हमने। ये आपके वेट का रेशो है, तो प्राइस का रेशो क्या हो जाएगा, 3 से 4। तो 4 से कट गया हमने कितनी बार, 2 बार। 3 दूनी 6 से 7 आ गया। आपको प्रॉफिट ही नजर आ रहा होगा, एक का 6 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। तो 16 सही 2/3 का प्रॉफिट नजर आ गया। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम करेंगे। आराम से करना, जल्दबाजी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप ट्राई जरूर करना ऐसे क्वेश्चनों को करना। ठीक है, आइए। एक दुकानदार 10% की छूट पर 10 किलो चावल खरीदता है। एक दुकानदार 10% की छूट पर 10 किलो चावल खरीदता है। इसके अलावा प्रति 20 किलोग्राम चावल की खरीद पर उसे 1 किलोग्राम चावल मुफ्त मिलता है। आप ये बात समझ रहे हो क्या? बहुत अच्छे से मैं समझाता हूं। यदि वह अंकित मूल्य पर चावल बेचता है तो उसका लाभ कितना होगा। देखो ऐसी बात है, अंकित मूल्य पर बेच रहा है, 10% की छूट पर खरीद रहा है, ओके, 80 किलोग्राम चावल। अंकित मूल्य पर बेचने दें, क्या दिक्कत है आपको? छूट अंकित मूल्य पर चली जाएगी। मैं यूं कहता हूं भाई कि अगर सीपी एक्स है, एमआरपी कुछ है, उस पर आप छूट दे रहे हो, और फिर एक और छूट मिल रही है आपको। कैसी? 20 किलोग्राम चावल की खरीद पर 1 किलोग्राम मुफ्त। 1 किलोग्राम मुफ्त है, 21 घर ले जा रहे हो। गलत कह रहा हूं क्या? 20 किलोग्राम की चावल की खरीद पर 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया जाता है, तो 21 घर ले जा रहे हो। एक का डिस्काउंट है, एक का डिस्काउंट है, यानी कि 21, एक का डिस्काउंट यानी कि 19, सॉरी 20। कोई दिक्कत है क्या? किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी भी तरह की कोई समस्या है तो मेरे साथ तुरंत साझा करें और बस चीजें सीखने की कोशिश करें।
यहां तक कोई दिक्कत? आराम से देखें, और है भी तो हम इसको क्लियर कर लेंगे कि भाई यूं दिक्कत हो सकती है, ऐसी दिक्कत आ सकती है, ये सब चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। सर 84 किलोग्राम पर मिलेगा ना डिस्काउंट 10%, अभी समझ लो आप, मैं अच्छे से क्लियर करूंगा सारी चीजें, बेफिक्र रहना, ठीक है। तो गुरुजी ये तो गड़बड़ कर दी, मैं लग तो रही है बट होगी नहीं गड़बड़। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, अब आइडिया तो छोड़ो आप, ये बात समझ में आ गई क्या आपको? 21 से 20 समझ में आ गया? आ गया भाई। 21 से 20 कैसे आया? अरे भाई एक फ्री मिल रहा है ना, और घर कितना लेकर जा रहे हो, टोटल कितना लेकर जा रहे हो? 21 लेकर जा रहे हो। कैसे पता? मैंने आपको पढ़ाया था ना कॉन्सेप्ट में कि 20 किलोग्राम चावल की खरीद पर 1 किलोग्राम मुफ्त, तो डिस्काउंट का रेशो आ गया 1/21, तो 21 में 1 का डिस्काउंट तो 20। किसी को कोई दिक्कत है क्या बताओ? भाई डिस्काउंट की बात हम कर रहे हैं ना यहां पर, तो ठीक है। तो अब मुझे आप बताओ, अगर मैं इस एक्स वाई को ना लिखूं और ऐसे काट दूं 7 से 6, तो ये किस किस का रेशो होगा? ये आपके प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा क्या? नहीं, प्रॉफिट तो बनेगा ही नहीं। ये प्रॉफिट तो बनेगा ही नहीं ना भाई, कॉमन सेंस वाली बात है यहां पर, कोई ऐसे कुछ छुपाना नहीं है कुछ, यही लॉजिक है। लेकिन यहां तो लॉस हो रहा है गुरुजी, यहां तो लॉस हो रहा है भाई, 1/7 का 14.28 का लॉस हो रहा है, प्रॉफिट होगा ही नहीं यहां पर। और दोबारा देख लेते हैं कि एक दुकानदार 10% की छूट पर 80 किलोग्राम चावल खरीदता है, 10% की छूट पर, और ये बात सही भी है। इसके अलावा 20 किलोग्राम चावल की खरीद पर एक्स चावल मुफ्त दिया। न्यू करके देखें तो एक्स और वाई मान लेते हैं भाई, मान लो ये उनका क्रय मूल्य है और ये अपना अंकित मूल्य है, ठीक है। फिर हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट आप बात वही पड़ेगी, क्योंकि जब आप 80 किलोग्राम चावल खरीदोगे ना तो आपको 84 किलोग्राम मिलेगा, क्योंकि हर 20 किलोग्राम पर 1 किलोग्राम मुफ्त मिल रहा है। तो रेशो वही आ जाएगा कितना, 21 से 20, क्योंकि डिस्काउंट दिया है, और 10 से 9। हाँ, अब आपने ये देखा है कि यार ये किया आपने सॉल्व, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, तो यहां जो 6/7 आ रहा है, अब ये सही है, ये एक्स और वाई का रेशो आ जाएगा। अब आपसे बोला गया है ना कि भैया आपको अंकित मूल्य पर बेचना है, तो ये एमआरपी जो है ये सेलिंग प्राइस बन जाएगी 1/6 इंटू 100, तो आंसर होगा 16.66। तो गलती से भी गलती मत करना, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। सर 9 इज इक्वल टू 80 नहीं होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, आप पहले आराम से समझ लो, जिससे कि आपको पता चले। ये जो 80 किलोग्राम की बात है ना, ये सिर्फ एक डेटा है, आप उस पर गौर मत फरमाइए। आपको एमपीसीपी का रेशो ही पहले निकालना होगा, और उसी पर ही तो डिस्काउंट दोगे। अगर हम गलत है तो बोलो। तो आपका जब सीपी आ गया यहां, जब क्रॉस लेकर जाओगे ना, क्योंकि एलओसी के ऊपर आ रहा है, तो सीपी ये है और ये एमआरपी है। तो सर एमआरपी लिया तो सेलिंग प्राइस क्यों माना? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि एमआरपी पर बेचा जाता है, ये है क्वेश्चन। सर एएलपी में इतना हार्ड आएगा क्या? हार्ड आप किस वजह से कह रहे हैं मेरे को नहीं पता। अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं तो ये टिपिकल नहीं है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप इसको भी टिपिकल मान सकते हो, और छोटे से कॉन्सेप्ट को भी टिपिकल मान सकते हो। हार्ड आप ही खुद मान रहे हो, हम तो कह नहीं रहे कि हार्ड है, हम नहीं कह रहे हैं ना। इसी तरह से एग्जामिनर जब क्वेश्चन डालेगा तो वो भी नहीं कहेगा हार्ड है, आप भले ही कह लो। और आपके कहने से फर्क किसको पड़ता है? किसी को नहीं पड़ता। सर 7 से 6 क्यों नहीं होगा? गौरव, कभी भी एलओसी के ऊपर जब आता है तो क्रॉस जाता है, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस, ठीक है। आइएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आराम से करना, समय ले लो, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, सारे के सारे लैंग्वेज बेस्ड है। सर पहले 10 से 9 होगा ना? हाँ, अरे मेरी बात सुनो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पहले 10 से 9 हो जाएगा।
अरे उससे फर्क पड़ेगा क्या? अगर मैं पहले 10 से 9 लिख दूं, फिर 21 से 20 लिख दूं, तो भी तो चीज वही आएगी, क्योंकि ये तो गुणा में होते हैं ना। तो पहले 10 को गुणा कर लो या 21 को गुणा कर लो, बात तो बराबर है। चलिए, सुबीर ने अपनी वस्तुओं को उत्पादन लागत से 5% अधिक पर बेचने का दावा किया। अब आ गई ना, देखो, लागत कीमत से 5% ज्यादा पर, तो ये मैं कह सकता हूं ये मार्कअप किया है उसने 20 से 21, क्योंकि 5% बराबर 1/20 होता है 20 से 21। लेकिन एक ऐसे भार का उपयोग किया जिस पर 1 किलोग्राम लिखा था, हालांकि वास्तव में इसका वजन 960 ग्राम था। अच्छा, तो 960 ग्राम था, 1000 ग्राम लिखा था, 1000 ग्राम की जगह 960 ग्राम दिया है। गड़बड़ करिए ना, तो आप रेशो निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 25 और 24। ये तो वजन का रेशो है, तो प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा 24 और 25। तो उनका जो वास्तविक लाभ है वो कितना हो जाएगा, एलओसी खींच दीजिए, 55 25, 5 चौके 20, 24 चौके 96, 21 पंजे 105, प्रॉफिट आया 9 का 96 के रेस्पेक्ट में गुणा 100। 4 से काटा 25 नंबर 225 और 4 से काटा 24, 3 से काटा मैंने 8 बार, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 8 नाम 72.75 या 0.375। मजा आ गया नहीं आ गया? अब यहां एक्स और वाई का कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी करके दे रहे हैं। रानू ने एक क्वेश्चन पूछा है, रानू नाम की लड़की ने एक क्वेश्चन पूछा है, सर 20 पर 1 मुफ्त है, तो 20 से 21 क्यों नहीं हुआ? रानू कह रही है कि 20 पर 1 मुफ्त है, 20 पर 1 मुफ्त है, तो घर टोटल कितना लेकर जा रही है रानू? 21 लेकर जा रही हो ना टोटल? हाँ। और ये है क्या चीज? जब आप कोई चीज फ्री में लेकर जाते हो तो वो होता क्या है? वो डिस्काउंट होता है डियर, है ना? धीरे धीरे समझ में आने लगेगा आपको अगर आप रिवीजन कर रही होगी तो ये डिस्काउंट है। तो 21 अगर टोटल लेकर जा रहे हो और 1 का डिस्काउंट पा रहे हो, तो 21 से 20 हो गया, है ना? पिछले वाले क्वेश्चन की बात बता रहा हूं ये मैं, ना, तो कंफ्यूज मत होना, कई बच्चे कंफ्यूज हैं। एलओसी में क्रॉस मल्टीपल क्यों नहीं हुआ? एलओसी में क्रॉस मल्टीपल क्यों नहीं हुआ? एलओसी के ऊपर हमेशा क्रॉस काटा जा सकता है, आमने सामने काटा जा सकता है। एलओसी के नीचे अगर कुछ डेटा होता है तो वो ऐसे उतरता है, ठीक है? डायरेक्ट डेटा होता है तो ऐसे उतरता है। सर नीचे क्रॉस कब उतरता है? जब दो ऊपर वेरिएबल होते हैं, जैसे कि पिछले वाले में थे एक्स और वाई, और उनके गुणा में आ रहा था ये, तो एक्स और वाई का रेशो निकालने के लिए 6 इधर आ गया और 7 इधर आ गया, क्योंकि एक्स और वाई ऊपर दे रखे थे। बट यहां पर कोई भी वेरिएबल नहीं माने, यानी कि गुणा में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो हमें निकालनी हो। तो जो नहीं निकालनी हो, तो जो डायरेक्ट आ रहा है 96 और डायरेक्ट आ रहा है 105 उतार लो। सर 24 और 25 कैसे आया? भाई ये यहां लिखा हुआ है, आधा बोर्ड दिखता है क्या भाई? पूनम तुम्हारी प्रॉब्लम क्या हो रही है? सर 24 और 21 भी कट जाएगा, 24 और 21 भी कट जाएगा। हाँ काट सकते हो, ये सही है, काट सकते हो। सर पिछले क्वेश्चन में बेस वैसा क्यों हुआ? बताया ना भावना मैंने, वहां एक्स और वाई मान रखे थे ना हमने, और वो मानना जरूरी था, क्योंकि आप सीपी नहीं निकालते तो आपका प्रॉफिट और लॉस कैसे निकल के आता? सर एलओसी के यूज में कंफ्यूजन हो रहा है, होगा, क्योंकि उत्कर्ष मैंने जो ये चीज एलओसी वाली बात कर रहा हूं, ये कहां पढ़ाया है आप बताओ? अगर आपको पता है कि कहां पढ़ाया है, जिस भी स्टूडेंट को पता है, तो वो एक्सेप्ट करेगा इस चीज को कि यार मैंने तो सर वहां पढ़ लिया, मेरे को क्लियर हो गया। अब आपको भी पढ़ने की जरूरत है वो चीज, क्योंकि आप उस क्लास में जाकर देखोगी तो हो जाएगा ना भाई। सर एक्स और वाई उसमें लिए, इसमें क्यों नहीं? क्योंकि इसमें डिस्काउंट की बात नहीं की गई है, इसमें ऑलरेडी आपको ये जो 20 और 21 है, ये क्या है? क्वेश्चन को पढ़कर बताओ, ये ऑलरेडी सीपी और एमपी का रेशो ही है, आप चेक कर लो चाहे तो, क्योंकि जब भी आप 5% अधिक मार्कअप कर रहे हो तो ये ऑलरेडी रेशो दे दिया। पिछले वाले में रेशो नहीं दिया था, नहीं दिया था तो एक्स और वाई माना था, यहां दे दिया तो इस पे डिस्काउंट भी दे दिया, खत्म काम।
सर 21 के नीचे 25 लिखो, 21 के नीचे क्यों 25 लिखा? नीचे नहीं होता, सक्सेसिव केस होता है। ये एक रेशो है, ये दूसरा रेशो है। पहले परसेंटेज पढ़ो भाई। ऐसे अगर प्रश्न पूछोगे तो फिर ये प्रॉफिट का पढ़ने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये आएगा नहीं आपको फिर, है ना। हाँ, क्योंकि आएगा कैसे? मैथ को याद थोड़ी करना है, कंसेप्चुअली चलो ना भाई मेरे। ओके। अभी अगला क्वेश्चन आ गया, देखो। अब यहां आप समझने की बात है, लेकिन आप समझना चाहते हो तो समझ पाओगे, क्योंकि कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो बस 42 वस्तुओं का एमआरपी 70 वस्तुओं की सीपी के बराबर है। तो यहां एमआरपी और सीपी का जो रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा 10 और 6, 5 और 3। किसी को कोई दिक्कत? अब आ गया ना अपने आप रेशो। तो अब एक्स वाई मानने की जरूरत है क्या? नहीं। तो बस 3 से 5 लगा दिया यहां पर। ये क्रय मूल्य है, ये एमआरपी। अब इस पे डिस्काउंट हो सकता है, तो बताओ। तो बोल रहा है कि सर 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। तो देखो डिस्काउंट भी पता लग गया। 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। तो सेलिंग प्राइस बटे एमआरपी, ये कितना आ गया? 21 बटे 25। तो ये एक तरीके से डिस्काउंट ही तो हो गया। सही कह रहे हो सर। तो ये हो गया सर 25 से 21। सर डायरेक्ट क्यों उतार दिया? क्योंकि भाई हम यही तो करते हैं, डिस्काउंट देने के बाद यहां सेलिंग प्राइस ही तो लिखते हैं। ऑलरेडी दे रखा है, मामला सेट, मजे हो गए। 3 से काट दिया मैंने इसको 7 बार, 5 से काट दिया मैंने इसको 5 बार। अब कोई ऊपर वेरिएबल है नहीं है, तो डायरेक्ट 5 यहां आ जाएगा और 7 यहां आ जाएगा। 2 का प्रॉफिट हो जाएगा, 5 के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा, 40% आंसर आ जाएगा। हाँ या ना में जवाब दे दो, मजा आया नहीं आया? आप देखो तो सही, मैं ऐसे ब्रह्मास्त्र आपको दे रहा हूं कि आपको कुछ डरने की जरूरत ही नहीं है। बट प्रश्न वही उठता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, आप प्रॉपर पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, परसेंटेज को कवर किया या नहीं किया है। भाई इसलिए तो परसेंटेज पहले पढ़ाया जाता है, वरना मजाक थोड़ी ना है कि आपको सब समझ में आए कि यार कैसे सॉल्व हो रहा है। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए मेरे से खुल्लम खुल्ला, ठीक है। सर 21-25 है तो डिस्काउंट कैसे है? 21-25 है तो डिस्काउंट कैसे है? 21-25 कहां है बेटा? 25 से 21 है ना। देखो 25 से 21 लिखा है। आप सोचो तो सही। सोच ही नहीं पाओगी तो ऐसा थोड़ी है कि ऐसे लिख दिया तो बस ये हो गया। कॉमन सेंस होना चाहिए ना आपके पास, जो लगाती नहीं हो आप ये सोच रही हो कि डिस्काउंट कैसे है। डिस्काउंट होता कैसे है मेरे दोस्त? एमआरपी पर सेलिंग प्राइस आता है तो डिस्काउंट होता है, तो 4 का डिस्काउंट है। अब क्यों इतना मतलब गलत सोचना? हाँ, आराम से चिल मार के सोचो ना कि होता क्या है डिस्काउंट। वो यही होता है डिस्काउंट, तो 25 से 21, क्योंकि और एमआरपी को एमआरपी से मैच कराना होता है, तभी सक्सेसिव लगेगा। सर एमआरपी को एसपी क्यों मान रहे हैं? और अबरार कह रहा है सर एमआरपी को एसपी क्यों मान रहे हैं? अब हमने एमआरपी को एसपी कब माना मेरे भाई? यहां 25 से 21 लिखा ना, क्योंकि ये क्या है? सीपी से एमपी है, सीपी से एमपी है। तो जब भी हम सक्सेसिव केस लगाते हैं तो यही तो करते हैं, सीपी से एमपी और फिर एमपी से एसपी। तभी तो लगता है सक्सेसिव केस चेन रूल होता है, कनेक्टिंग रूल होता है। बस 25 से 21 यहां एमपी आ जाएगा और यहां एसपी आ जाएगा। तभी तो एमपी से एमपी कटेगा और सीपी और एसपी बचेगा, और सीपी और एसपी बचेगा, तभी तो प्रॉफिट निकलेगा। कॉमन सेंस है सारा, आप लोगों को लगाने की जरूरत है। और जो बच्चे ये डाउट पूछ रहे हैं, विश्वास मानिए वो अभी नए आए हैं और मैं उनकी कदर करता हूं, बट ऐसे कैसे समझाऊं कि भैया आपको पहले कॉन्सेप्ट्स कवर करने की जरूरत है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ पाएंगे। अब विश्वास तो इतना करना पड़ेगा ना यार, इतने दिन साहिल सर पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये आप समझ लेना कि अगर आपको तकलीफ हो रही है तो मैं उसको एंटरटेन तो कर ही रहा हूं, बट आपको तकलीफ खत्म नहीं होगी। ऐसे खत्म कब होगी? जब आप परसेंटेज कवर करेंगे, जब आप प्रॉफिट लॉस कवर करेंगे, तब अपने आप तकलीफ खत्म हो जाएगी। पीछे वाला पढ़कर आओ डियर, है ना। डाउट सारे क्लियर कर दूंगा, ये मेरी वादा है आपसे। हाँ, अगला करो।
सर एमपी को बराबर करके भी किया जा सकता है ना, किया जा सकता है भाई। यार आपको मैंने कितनी बार बोला है, सक्सेसिव केस इज नथिंग बट रेशो का कंक्लूजन ही तो है। लेकिन आप अदबद कर इन चीजों को खराब करना चाह रहे हो तो उसका कोई इलाज ही नहीं है ना, है कि नहीं भाई साहब। भाई सक्सेसिव केस क्या है, जब ये सक्सेसिव केस नहीं लगता था प्रॉफिट लॉस में तो हमने एक एक्सटेंडेड सक्सेसिव केस नहीं सीखा था क्या। एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड का मतलब जब बीच में कोई चीज निकालनी हो, वो वाला कॉन्सेप्ट, चेन रूल वाला कॉन्सेप्ट, चेन रूल वाला। जब भाई ए बी को बेच रहा है, बी सी को बेच रहा है, तो हम बी का भी निकालना चाहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम रेशो ही तो लगाते हैं उसमें, फिर इक्वल करते हैं, चीज तो वही है। लेकिन यहां फायदा यह है कि हम सीधा सक्सेसिव लगा के शुरुआत वाले और एंड वाले का रेशो निकाल लेते हैं, बस वही कहानी है और क्या है। एक सेब, केले और संतरे इतने इतने परसेंट के लाभ पर बेचता है। फलों के क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है और फलों का अनुपात भी दे रखा है। आप मुझे बताओ फलों का क्रय मूल्य कितना है, 2, 3 और 5 के भाव में फल हैं, और कितने फल हैं, इनकी क्वांटिटी भी तो है 5, 4 और 2। आप इन दोनों का गुणा करोगे तब आपका फाइनल कंक्लूजन आएगा 10, 12 और 10, 5, 6 और 5। तो यहां हम कह सकते हैं कि लाभ प्रतिशत कितना है, तो यहां देखा हमने 20% है, यहां देखा हमने 25% है, यहां देखा हमने 30% है। तो 20 को अगर मैंने बेस बना लिया, 20 को बेस बना लिया तो ये कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, ये 5 6 की 30 हो गया, 10 पंजे 50 हो गया, और 11 और 15 5 16 हो गया। तो 20% प्लस 16 पंजे 80, तो कुल मिलाकर कितना आ रहा है 25%। अब ये भी जेएसएम ही तो लगाया मैंने। हाँ, अब कई बच्चों के नहीं समझ में आएगा क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है, और जिन्होंने पढ़ा है उनको पता लग गया यार ये क्वेश्चन तो मजेदार हो गया। 25% वेटेड एवरेज लगा लो, जेएसएम लगा लो। और जो नए बच्चे हैं बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हो, मैं अभी भी बोल रहा हूं, आप बस नए हो इसलिए आपको ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन नए हो लेकिन बेवकूफ नहीं हो, आपको सब समझ में आएगा, है ना। बस आपको कवर करनी है चीजें। सर इंग्लिश का क्वेश्चन गलत है, ए मैन सेल्स एप्पल 20, 25, 30, 2, 3, 5, 5, 4, 2, कहां गलत है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, आराम से करेंगे क्योंकि हर क्वेश्चन बढ़िया है यार, हर चीज कवर की है हम लोगों ने, है ना। आइए करके दिखाइए एक बार, गलत करो सलत करो कुछ भी करो, अब इनमें क्या कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बट छोटी छोटी चीजें जो लगानी है आपको। हाँ, अब देखो कई बच्चे पिछले वाले प्रश्न में पता ये पूछ रहे हैं, सर पहली बात बताओ मल्टीप्लाई क्यों किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला, मतलब कुछ कुछ भी पूछ रहे हैं वो, उनकी मर्जी है भाई, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते तो प्रॉब्लम आती आती है। देखो हम तो जानते हैं ना बच्चों को, वो कहता है क्या है यार, नहीं मजा नहीं आया, ऐसे करने लग जाते हैं वो। लेकिन बहुत कॉमन सेंस वाली बात आप लगाना चाहो तो प्रश्न को पढ़कर ही आंसर दिया जा सकता है कि भैया मैं 2 रुपए पर किलोग्राम आलू खरीद रहा हूं, 5 किलो आलू खरीद रहा हूं, तो कितने रुपए हो गए, मेरे जेब से कितना खर्चा हो गया बताओ। 2 रुपए पर किलोग्राम आलू खरीद रहा हूं, 5 किलोग्राम खरीद लिए, कितने रुपए का खर्चा हो गया, 10 रुपए का, वही तो खर्चा काउंट होगा। तो भाई साहब यहां भी तो वही वाली बात है कि भैया 2 रुपए का क्रय मूल्य है और 5 किलोग्राम खरीद रहा हूं, 3 रुपए क्रय मूल्य है, 4 किलोग्राम खरीद रहा हूं, तो ये क्वांटिटी का रेशो है, इतने इतने फल बेचे जाते हैं और इतने इतने आपने खरीदे हैं, तो इस अनुपात में खरीदे हैं, तो इस अनुपात में, यानी कि आपकी क्वांटिटी तो गुणा करनी पड़ेगी आपको, कहने का लॉजिक यही है।
अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आप कि सर 5 कुर्सी हैं, 5 मेज हैं और 9 कुर्सियां हैं, इतने रुपए में खरीदता है। 10% के लाभ पर मेजों को बेचता है, 20% के लाभ पर कुर्सियों को बेचता है। ये खरीदता है, ये बेचता है। सभी मेजों और कुर्सियों को बेचने पर उसका कुल लाभ इतने रुपए का है, इतने रुपए का लाभ है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे क्या ये बोल दूं क्या, 5 टेबल, 9 चेयर 15,400 रुपए की हैं। आराम आराम से समझना, क्योंकि मैं पहले आपको वो समझा रहा हूं मेथड जो आपको आता है। देखो तो जरा, अभी ये जो दे रखा है ये लाभ ही तो दे रखा है। तो 10% के लाभ पर मेजों को बेचता है, तो 5 मेज हैं, 10% के लाभ पर बेचोगे तो 110/100 लिखने में आपको कोई सॉरी केवल 10% लिखने में आपको कोई दिक्कत है क्या? 5 मेज का 10%, आराम से बताना, जहां दिक्कत हो वहां बता देना। और 9 कुर्सियों का कितना परसेंट? 20%। मैं सीधा लाभ क्यों ले रहा हूं? कोई बता सकता है आप में से? सीधा मैंने लाभ परसेंट क्यों लिया है, परसेंटेज प्रॉफिट ही क्यों लिया है? 110 और 120 क्यों नहीं लिया? मैं प्रश्न पूछता हूं आप लोगों से, और ये मेरा टोटल 2080 के बराबर है। ये मैंने जो 2 इक्वेशन बनाई है, जिस बच्चे को तकलीफ है वो मेरे को बोल दे। अब कई सारे बच्चे जिन्हें थोड़ा सा आता है वो अपना ज्ञान दे रहे हैं, हम उनका ज्ञान ले भी रहे हैं, बट हम उन ज्ञानों को बताएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो उन बच्चों के साथ भी तो खड़ा हूं जिन्हें मैंने एलिगेशन तो बताया ही नहीं, क्योंकि उसका तो अलग चैप्टर है। और जो मुझे पता है कि भाई इस समय की सिचुएशन के हिसाब से मेरा स्टूडेंट ये तरीका बेहतर समझ सकता है, तो वही मैं बता रहा हूं। आप में से किसी भी छात्र को किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो बताइए, और मैं ये प्रॉफिट की बराबरी तो करूंगा, क्योंकि 20% 10% मेरा प्रॉफिट ही है। तो बस सर मजे हो गए, देखो लगभग तो हो ही गए। देखो 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, 1 0 उधर ले गए आप, तो 5 टेबल 18 चेयर बराबर 20,800। इसमें से ये घटा दो तो 9 चेयर बराबर 5,400 और 1 चेयर 600 रुपए की है। 1 चेयर 600 रुपए की है, तो 3 चेयर कितने की हैं? अब बताओ, तकलीफ है तो बताओ। सर प्राइस के इक्वल करना है, सीपी या एसपी के नहीं, आपने प्रॉफिट 10% लिया। हाँ वेरी गुड। एसपी नहीं निकालना ना, इसलिए हमने प्रॉफिट लिया केवल, कि भाई सीपी ये है, 5 टेबल का सीपी, उसका 10% प्रॉफिट, 9 चेयर का सीपी और उसका 20%, तो ये टोटल प्रॉफिट के बराबर कर दिया। सॉल्व करिए। हाँ। बताओ किसी को कोई भी समस्या है तो बोलो। ये है अपना मेथड नंबर 1। अब दूसरा मेथड विदाउट एलिगेशन कर रहे हैं। दूसरा मेथड जेएसएम। जेएसएम कौन सा वाला मेथड लगेगा? देखो जो बच्चे नए हैं उन्हें लगना नहीं चाहिए। देखो मैं बिल्कुल भी आपको वैसा महसूस नहीं कराना चाहता कि यार हम कहां आ गए, कि क्या चीजें सिखा रहे हैं। सब सिखाया हुआ है, सब कुछ सिखाया हुआ है। तो अब आप ये यहां पर आप ये कॉन्फिडेंस ले सकते हो कि यार ये मास्टर मेरे से पहले जो बच्चे आए हैं उनसे ये प्रश्न करवा रहा है अलग अलग मेथड से, तो हमें भी तो सिखाएगा, और जो मैंने पिछली क्लासेस में सिखाया हुआ है आपका सब कवर हो जाएगा। एक दूसरा मेथड भी है। कौन सा वाला है? वो आपने पढ़ा है, वो जनसंख्या वाला। हाँ जनसंख्या वाला, वो जब आदमियों की जनसंख्या में इतनी वृद्धि होती है और औरतों की जनसंख्या में इतनी वृद्धि होती है, और हम लड़ाई कर जाते हैं उनसे कि भाई आदमी और औरत को बराबर करो, ऐसे नहीं कर सकते आप। हाँ याद आ रहा है सर, याद तो आ रहा है। तो बस वो भी काम कर सकते हो यहां पर, जैसे कि आपके पास 5 टेबल हैं और 9 चेयर हैं। आपसे बोला गया है कि 10% का लाभ मेजों पर होता है, टेबल पर, और 20% का कुर्सियों पर होता है। मैं लड़ गया इनसे। क्यों? मैं तो चाहता हूं कि भैया सभी पर 10% का लाभ हो।
अगर सभी पर 10% का लाभ होगा तो टोटल क्रय मूल्य का 10% 1540 रुपया प्रॉफिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? 1540 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? भाई 10% का होगा तो 15,400 का 10% 1540 का प्रॉफिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लेकिन क्वेश्चन में कितने का हो रहा है? 2080 का हो रहा है। तो अंतर कितना आ रहा है? 540 आ रहा है। 540 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये 10% कम किया है ना आपने, और यही तो 540 की वजह से 10% कम हुआ है। तो यानी कि ये पूरे के पूरी चेयर कितने की होंगी? 5400 रुपए की। तो 3 चेयर कितने की होंगी? 1800 रुपए की। ये सब चीजें आप सीख रहे हो, आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो, रियल बात ये है। और आप लोगों को आता है यार, आप सोच के देखो कि आपके तर्कश में हर वो बाण है जो आप चला सकते हो। अभी तो एक और है एलिगेशन, वो बताया नहीं मैंने अभी आपको, नहीं बताऊंगा। क्यों? आप पूछोगे मेरे से सर आप एलिगेशन क्यों नहीं बताए हो? क्योंकि यही सारे क्वेश्चन एलिगेशन से भी हो सकते हैं, और एलिगेशन अलग चैप्टर है। तो अभी क्यों रायता फैलाऊं तुम्हारे दिमाग में? हाँ, तो मजा आ गया होगा। जो बच्चे, देखो पहली बात बता रहा हूं, कंडीशन यही है, जो बच्चा नया आज आया है वो निश्चिंत होकर बस आराम से देखे, और ये मत सोचे कि मेरे को क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आप बीच में आए हो। सिंपल सा दिमाग में ये रखो, आप शुरू से पढ़ोगे तो ये सब आपको आने लगेगा, है ना? बस इतना सही है और कुछ नहीं। ओके, लोकेश कह रहा है सर कुछ क्वेश्चन हार्ड लैंग्वेज वाले कराओ। लोकेश ये हार्ड लैंग्वेज वाले ही हैं, बट तुमसे आसानी से बन पा रहे हैं। अब इसका तो ठीकरा मेरे ऊपर मत फोड़ो कि तुमसे बन क्यों रहे हैं ये। अब ये कोई मतलब नहीं हुआ सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। राहुल दोबारा से वीडियो देखना, आ जाएगा, ठीक है? दोबारा से देखोगे आ जाएगा। हाँ, फर्स्ट में 5400 कैसे आया? आप सॉल्व नहीं करोगे ना तो कोई और सॉल्व कराने नहीं आएगा भाई, है ना? आप लोगों को नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करनी है बस। ओके, अगला प्रश्न अच्छा है, ये उसी पर है जो हमने सीखा है। मैं तो आपसे पहले ही बोल चुका हूं कि मैं ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं कराऊंगा जो आपके नोट्स में ना कराया गया हो, और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर पेपर में जाएगा नहीं। तो अब आप आनंद उठाइए, चलिए करके दिखाइए, और आपको जो तरीका बताया उसी से करके बताना। एक कंपनी में 3 प्रकार की छूट दी जा रही है। पहला ऑफर 25 और 5, दूसरा ऑफर 20 और 10, तीसरा ऑफर 15 और 15 है। तो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा ऑफर कौन सा है? अब आप मान के चलो 3 दुकान है, बढ़िया बढ़िया शॉप लगी हुई है, और आप कौन सी शॉप में खुश होगे अगर आप ग्राहक हो? एक शॉप में आपको 25% और 5% का डिस्काउंट दिया गया है, दूसरी शॉप में आपको 20 और 10% का डिस्काउंट दिया गया है, और तीसरी शॉप में आपको 15 और 15 का डिस्काउंट दिया गया है। तो आपकी मैं बुद्धि चेक करना चाहता हूं कि अगर आप ग्राहक हो और 3 आउटलेट आपके पास हैं और सेम मटेरियल बेच रहे हैं, तो आप कौन सी दुकान में घुसना पसंद करोगे? और ये जिसको गणित आती होगी, अब कोई जैसे बाहर से आया होगा जिसको गणित नहीं आती है, वो सोचेगा अरे यार किसी में भी चले जाओ, सब में 30% ही तो है। जबकि भैया फर्क है, और दुकानदार इसी चीज पर फायदा उठाता है, और वो हमेशा आपको ऐसे ही चीजें देता है। तो आप ये देखेंगे कि जहां डिस्काउंट ज्यादा वहां फायदा, और डिस्काउंट ज्यादा कब? जब गुणा वाला हिस्सा कम। तो गुणा वाला 125, गुणा वाला 200, और गुणा वाला 225। तो आप ये देखेंगे कि सर गुणा वाला हिस्सा सबसे कम इसमें आ रहा है। इसका मतलब पहला ग्राहक के लिए अच्छी दुकान यही है, ग्राहक के लिए, क्योंकि डिस्काउंट ज्यादा है इसमें। अब मैं और आप जिन्होंने पढ़ा है वो समझ गए कि ये क्या किया सर ने, लेकिन जो नए बच्चे आज आए हैं उनको फिर लग रहा होगा सर हमें तो नहीं आया, आपने क्या किया ये। तो उसका एक फॉर्मूला होता है 25 प्लस का 5 माइनस
25 गुणा 5/100 आप आराम से सॉल्व करो, और जिसका डिस्काउंट ज्यादा होगा वो ग्राहक के लिए बढ़िया होगा। ये बात मानते हुए चीजों को आगे लेकर चलो। तो 20 × 10/100, 15 + 15 - 15 × 15/100, ये 3 है। अब मैंने तो आपको तरीका बता दिया, ग्राहक के लिए बेस्ट यही है। और दुकानदार के लिए बेस्ट कौन सा है? जिसकी गुणे का हिस्सा बड़ा होगा, क्योंकि जितना बड़ा गुणे का हिस्सा होगा तो नेगेटिव होने की वजह से डिस्काउंट उतना कम हो जाएगा। तो सबसे बड़ा हिस्सा ये है, तो ये शॉपकीपर के लिए बेस्ट है, ये शॉपकीपर के लिए बेस्ट है। तीसरा ऑफर, जो तीसरा ऑफर है ये शॉपकीपर के लिए बेस्ट है। कैसा लग रहा है प्लीज बताएं यार, शॉपकीपर, सेलर, इन सब के लिए ना मजा आ रहा है ना? बहुत अच्छे। अगला करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हो। आना नहीं आना तो वो तो आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप ट्राई करिए। चलिए एक बार, बहुत बढ़िया भाई। राहुल, बपन, जितेंद्र, जानी, हाँ, इन सब का आंसर आ चुका है। मोनिका ने बस ये लिखा है क्या हो रहा है। मोनिका, ये प्रॉफिट लॉस चल रहा है और आप मेरे साथ प्रॉफिट लॉस पढ़ रही हैं। अगर आप क्लास में नहीं है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है डियर, आप बहुत अच्छे बैच में आई हैं, आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन पेशेंस रखना होगा। अगर है तो आप इस चीज की कदर करेंगे कि साहिल सर ने एक दिन ये स्टेटमेंट बोला था कि मैं सीख जाऊंगी, और अगर आपके अंदर सब्र नहीं है तो शायद आप नहीं पढ़ पाएंगी। दोनों ही चीजें मैंने आपको बता दी, तो आप पहले पेशेंस रखें। अब इस प्रश्न पे आइए, मैंने 2 मिनट आपको इसलिए दिए कि आप समझ पाए, नया बच्चा क्वेश्चन को पढ़ पाए, और उसके बाद भी हम समझाएंगे अगर आपको नहीं भी आते हैं तो। कि मार्च में एक दुकानदार ने जींस की खरीद पर 20% की छूट और एक कोट पर 12% की छूट के लिए एक योजना शुरू कर दी। साथ ही वह भुगतान करने के लिए अगर एसबीआई के कार्ड का यूज करोगे तो 5% की एक्स्ट्रा छूट भी दे दूंगा। लो, आनंद ने 1200 के अंकित मूल्य पर की जीन्स और 4500 के अंकित मूल्य के एक कोट खरीदा। यदि वह एचडीएफसी बैंक कार्ड के माध्यम से भुगतान करता है तो कितना भुगतान करना पड़ेगा? देखो, अलग अलग कहानी है, सक्सेसिव नहीं है। यहां हम कह सकते हैं कि 4500 रुपए की जीन्स है, 20% का डिस्काउंट है, यानी कि 1/5, यानी कि 900 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 3600 रुपए की जीन्स पड़ गई। इसी प्रकार 1200 की बात है, ओ सॉरी 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 सॉरी, 1200 का तो जीन्स है भाई, सस्ती जीन्स है, 1200 की जीन्स है, 1200 के अंकित मूल्य की जीन्स और 4500 के अंकित मूल्य का कोट, महंगा। तो इसका 1/5 मत करो, 1200 का करो, हाँ 1/5 ही करो, और इसका करो 12%। ये डिस्काउंट दे रहा हूं पहले मैं, है ना। तो सर ये तो हो गया 240, अब 240 का डिस्काउंट दोगे तो 960 तो आप खरीदोगे। ये क्या है? जीन्स की बात की जा रही है। और इसी तरह से
90 इंटू 540 अगर इसमें घटाओगे तो ये हो जाएगा सर 3960। ये अपना आ रहा है कोट। ये तो अपने कॉस्टिंग आ रही है राइट। आप कार्ड से पेमेंट करोगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको ओवरऑल बिल पर। तो टोटल बिल कितना बन रहा है आपका सर 3900 और 900 4800 4800 4920 रुपए का मेरा कुल बिल बन रहा है। और उस पर मैं डिस्काउंट भी तो दूंगा 5% का। तो 5% होता है 1/20। तो 4920 पर मैंने डिस्काउंट दे दिया। 4 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 छकी 12। तो 4920 में से 246 अगर मैं घटा रहा हूं तो मेरे पास जो डिस्काउंट आ रहा है वो आ रहा है 4674 रुपया। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, माफी माफी चाहता हूं। 4920 ही आएगा आंसर। HDFC में तो डिस्काउंट ही नहीं है। एग्जैक्टली exactly. तो ये सिली मिस्टेक बच्चा कर सकता है और इसलिए ये क्वेश्चन मैंने बनाया आप लोगों के लिए, क्योंकि बच्चों को लगता है यार कार्ड पर डिस्काउंट हो रहा है ना भाई, बैंक का भी फर्क पड़ता है। बैंक का फर्क क्या हो जाएगा, SBI की कार्ड का और HDFC की कार्ड में फर्क है। आप HDFC पेमेंट करो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। SBI का कार्ड अगर आपके पास होता तो डिस्काउंट मिल जाता। समझ में आ गया, मजा आ गया, अच्छा लग रहा है। तो ये क्वालिटी मैं आपको दे रहा हूं, आपके दिमाग अपने आप चलने लगेगा भाई, आप अलग लेवल सीख रहे हो, कुछ चीजें समझ, हाँ अब कुछ चीजें आएंगी कुछ चीजें नहीं आएंगी क्योंकि पहली बार कर रहे हो ना इसलिए। हाँ अगला प्रश्न आपके सामने बताऊं। अगला प्रश्न अच्छा है, थोड़ा दिमाग लगाइए, फिर वैसे ही दिमाग लगाना पड़ता है, देखो लगाना तो पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो लगवाऊंगा। चार कुर्सियों की कीमत दो मेजों की कीमत के बराबर है, तो 4 चेयर बराबर हैं 2 टेबल की कीमत के। तो चेयर और टेबल का जो रेशो आ रहा है वो 1/2 आ रहा है। 4 मेजों की कीमत 2 बोर्ड की कीमत के बराबर है। 4 टेबल की कीमत 2 बोर्ड्स हैं, टेबल और बोर्ड 1/2 आ रहा है। टेबल को बराबर भी कर सकते हो आप, तो ये हो गया सर 1 2 और 4। अब बोला गया है 4 बोर्ड की कीमत, ओहो 2 पंखे के बराबर है, तो बोर्ड और फैन 1/2। और इस बोर्ड को 4 बनाना है ना अपन को, तो फैन बराबर 8 बराबर कितना आ गया, 8 बराबर अगर 850 आ चुका है तो कुर्सी कितनी की है, 1 रेशो है। तो 8 एकम 8 8 छिंग 48.25 106.25। मजा आ गया होगा। बस लिंक अप ही तो करना है, आप करते रहोगे हो जाएगा काम आपका, टेंशन फ्री, बच्चा भी टेंशन फ्री, हम भी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देते हैं हम, करिए। मजा आ रहा है ना, आएगा भाई। अब ये रैंडम क्वेश्चंस हैं, मतलब इनके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ेंगे अलग से ना, आप बना भी तो पा रहे हैं ना इनको।
एग्जामिनर की पसंद है ये क्वेश्चंस। एक दुकानदार ने 2 साड़ियां और 4 कमीज इतने रुपए में तय किया। उसी पैसे में कोई व्यक्ति 1 साड़ी और 6 कमीज भी खरीद लेता है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं 2 साड़ी और 4 शर्ट, अरे भाई दोनों ऐसे ऐसे आ रहे हैं, 2 साड़ी प्लस 4 शर्ट की जो कीमत है वह बराबर है 1 साड़ी और 6 शर्ट। तो यहां मैं कह सकता हूं कि 1 साड़ी बराबर 2 शर्ट। साड़ी और शर्ट का जो रेशो आ रहा है 2/1 आ रहा है। यदि मुझे 12 कमीज खरीदनी है तो मुझे कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो मैं देखता हूं 2 साड़ी 4 कमीज का मूल्य, तो मैं यहां इनको अगर 2A और A मान लेता हूं तो 2 साड़ी यानी कि 4A और 4 कमीज यानी कि 4A, ये आ गया सर 8A बराबर 1600, A बराबर 200। तो 12 कमीज, एक कमीज A की है तो 12 कमीज 2400 की। मजा आ गया, इसमें कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचें कि अरे यार आपको नहीं आ रहा है, भाई गलती आपकी है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको ना आए समझ में, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रॉफिट लॉस को दिखा रहा हो। ये मिसलिनियस क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, जो कि अलग टाइप के हो सकते हैं। तो हमें तकलीफ नहीं आएगी क्योंकि हम इतना सब कुछ करके आए हैं, तो इसमें क्या तकलीफ आएगी। बट देखना नहीं है दिमाग में, अरे यार ये कौन से चैप्टर से, कैसा है, कैसे होगा, कैसे, अरे भाई नहीं यार, नॉर्मल करो ना। और क्वेश्चन जरूरी थोड़ी है कि प्रॉफिट लॉस ही लगेगा। हाँ, तो यही तो मैं सिखाना चाहता हूं, आपका दिमाग पूरा चले। अगला प्रश्न ये है, अब हौले हौले पढ़ना, आराम आराम से करना, कुछ भी गलत नहीं हो सकता, ये गारंटी है। पिछले वाले प्रश्न के लिए बच्चे कई सारे मतलब ऐसे ऐसे डाउट बनाते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है। सर ये 2A कहां से आया, ये A कहां से आ गया। अरे मेरे दोस्तों, ये आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए लिखा मैंने, और मैंने लिख दिया ना तो आप उल्टे कंफ्यूज हो गए। मेरे भाइयों, ये 2A एक तरीके से अनुपात था पहले, 2:1। तो हम एक ऐसा वेरिएबल मानेंगे जिससे कि हम इक्वेशन बना सकें। 2 साड़ी यानी कि 2 दूनी 4A, 4 कमीज यानी कि 4A, जिससे कि आप 8A के बराबर करोगे तो A निकल जाएगा। अगर मैं A का यूज नहीं करता तो क्या करता, 2:1, तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो 4 और 4 8 रेशो बराबर 1600, 1 रेशो बराबर 200, और यहां 1 रेशो की वैल्यू 200 है, तो 12 सर्ट हो जाती 2400 की। तो ये करता हूं, बात बराबर ही है। मैं समझाने के लिए सिखाता हूं भाई, सीखे समझ में आ जाए नए बच्चों को। अब देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया है। एक साइकिल निर्माता है और साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है। अच्छा, मतलब बेचने की कीमत घटा दी, तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में तेजी से 700% बढ़ जाती है। अब भाई रस्ते का माल सस्ते में करेगा तो 700 रुपए, 700% बिक्री बढ़ गई यार। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ होता था,
तो नया लाभ कितना है? मेरी बात को गौर से सुनना दोस्तों। जब एक साइकिल निर्माता घटा देता है तो इतना बढ़ गया घटाने पर, तो पहले क्या है, पहले अगर मैं सीपी को 100 मान लूं और अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो 140 का, क्योंकि 140% का प्रॉफिट है, तो आप बेच कितने में रहे हो? 240 में। ये आप एक साइकिल के ऊपर डील कर रहे हो आप। अब जैसे ही आपने आपसे बोला गया कि आपने साइकिल की जो 240 में बेचते थे ना आपने तुरंत गिरा दी वो कीमत, 120 कर दी। 120 करने का मतलब ये है कि बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 700% बढ़ जाती है, यानी कि 700% का हाइक आ गया। बताओ, अब चाहे हाइक आ जाए चाहे कुछ आ जाए, बट आपकी जो कॉस्टिंग है वो तो 100 रुपए है। गलत कह रहा हूं क्या? बताओ, अरे बोल दो अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कॉस्टिंग तो 100 ही रुपए है। अब इसमें तुम 800 साइकिल बेच लो, 5000 बेच लो, 1 लाख बेच लो, लेकिन जो परसेंटेज प्रॉफिट रहेगा वो तो 20% ही रहेगा। बुद्धि का खेल है भाई, और वही बुद्धि समझा रहे हैं आपको हम कि भैया इस खेल को समझिए, ये खेल ही तो निराला है। लॉजिक क्लियर है क्या? क्या संख्याओं का उस वस्तु के क्रय मूल्य पर या फिर उसके विक्रय मूल्य पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, वो क्वांटिटी है केवल। और अगर एज ए क्वांटिटी मैं देखूं तो ये मैं तो एक साइकिल पर बात कर रहा हूं। अब मुझे 700% की वृद्धि होने से भी क्या फायदा है? बात समझ में आ रही है क्या? अरे भाई ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, आप में से 70% बच्चे इनको गलत करके आते हैं और हम इन्हें आसानी से सिखा रहे हैं। तो सीखो ना यार, दिक्कत क्या है आपको? अगला करो। ये सब एक एक लाइन के क्वेश्चन है जिनको ट्रिकी क्वेश्चंस कहते हैं, पेपर में आ जाते हैं, परेशान कर देते हैं खामोगा। सर 700% का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना, बोल तो रहा हूं। 700% तो केवल बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा था, आप बन जाओ बेवकूफ। कोई मना थोड़ी करता है बेवकूफ बनने के लिए, और ना ही कोई डिग्री चाहिए। बेवकूफ तो बेवकूफ बन जाते हैं बच्चे। एक वस्तु को किसी कीमत पर बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। यदि वस्तु को दुगने कीमत पर बेचा जाता तो लाभ कितना होगा? 100 में खरीद रहा हूं, 10% पर बेच रहा हूं 110, अब दुगनी कीमत पर बेच रहा हूं यानी कि 220 पर बेच रहा हूं, तो कितने का लाभ होगा? क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा सेम रहेगा। अरे मस्त यार, दिक्कत है तो बोलो। अगला देखो, सिंगल सिंगल लाइन के प्रश्न है, बट दम इतना है इन क्वेश्चनों में कि अच्छे अच्छे परेशान हो जाएं। और होते आ रहे हैं यार, सदियों से ये चलता आ रहा है। प्रॉफिट लॉस के बड़े क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चन तकलीफ देते हैं।
अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर सीपी का ट्वाइस नहीं होगा। हाँ कर दे भाई, कर दे। हाँ कौन कह रहा है भाई सीपी का ट्वाइस होगा? कर दे अपनी मर्जी से, तेरे को जो करना है कर दे ना, फिर आंसर सही नहीं आएगा वो बात अलग है। हाँ मतलब कुछ भी बोल रहे हो यार, हैं शर्म भी नहीं आ रही है। यदि विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। ये लो बताओ। अब यदि पहले ही आ गया यानी कि ये तो मतलब ये क्या कहते हैं, वर्चुअल कंडीशन है ये। ओरिजिनल कंडीशन तो अलग है इसका मतलब। हाँ क्योंकि यदि के साथ कंडीशन आती है तो वर्चुअल है कि यदि विक्रय मूल्य को डबल कर दिया जाए, यानी कि अगर विक्रय मूल्य है, प्रॉफिट है और सीपी है, और ये मान लो विक्रय मूल्य 1 है, तो विक्रय मूल्य को अगर मान लो 2 कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। अच्छा, तो लाभ 3 गुना कर रहे हो ना, तो लाभ अगर 1 मानोगे तो यहाँ 3 गुना हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य को आप मान लो 4 मान लिया आपने, तो सीपी आपका कितना हो जाएगा? 3। और लाभ अगर 3 गुना हो गया और विक्रय मूल्य को डबल कर दिया आपने, तो यहां कितना हो जाएगा? 5। क्या बात है। तो लाभ कितना हो गया? 3/5। अच्छा लाभ कितना हो जाएगा? 1/3 है इंटू 100। ऐसे थोड़ी होता है। यदि विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जा रहा है, ठीक है, लाभ 3 गुना हो गया, तो ओरिजिनल लाभ कितना है? 1/3। एक तो ये तरीका है, एक तरीका और है अपने पास। ये तो है रेशो वाला, जम नहीं रहा तो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका बताएंगे आपको हम। दूसरे पे आते हैं चलो। पहले का जो लाभ होगा वो कितना होगा आप मुझे बता सकते हैं? कभी भी जब आप लाभ निकालते हो तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है एसपी माइनस का सीपी। होता है नहीं होता? इस वाले लाभ का 3 गुना ही तो हो रहा है। कब हो रहा है? जब विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाता है। और सीपी सीपी रहता है, मैंने सीपी पे चेंज बोला ही नहीं है। बताओ किसी को कोई तकलीफ है क्या? लाभ का 3 गुना हो जाता है यदि विक्रय मूल्य दुगना हो, खत्म काम। अब तो खुश। तो आदमी के पास हमेशा मौके होते हैं चीजों को बदलने के। तो एसपी बराबर कितना हो गया? 2 सीपी हो गया। तो सीपी और एसपी का जो रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। तो एक का प्रॉफिट हो रहा है, एक के रेस्पेक्ट में गुणा 100, 100% आंसर। मजा आ रहा है? कृपया करके बताएं। तो आप लोगों को देखना होगा कि कितने छोटे छोटे प्रश्न है ना, मतलब दम भी नहीं है प्रश्नों में। अगर कोई जोर से चिल्ला दे तो हिल जाए ये क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है भाई। इसलिए मैं कहता हूं सीखो और अच्छा सीखो। अच्छा सीखोगे तो कोई कोई आपको बीट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? अगला करके दिखाओगे फिर इसी तरह से करके बताओ, चलो आराम से करके बताओ। विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाता है, लाभ 7 गुना हो रहा है। तो लाभ 7 गुना हो रहा है, दिख भी रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया। तो 7 का एसपी माइनस 7 का सीपी बराबर 3 का एसपी माइनस का सीपी। 4 का एसपी बराबर 6 का सीपी। एसपी और सीपी का जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है सर 3/4, सर 3/2। प्रॉफिट आ रहा है 1 का 2 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, 50%। कर पा रहे हो? कर पा रहे हैं भाई, देख रहा हूं मैं सब कर पा रहे हैं। एक बच्चा मेरे से बार बार एक कमेंट कर रहा है, एक ही कमेंट कर रहा है, सर प्रॉफिट लॉस कब खत्म होगा?
तुम क्यों चाहते हो कि मतलब कोई टीचर ईमानदारी से ना पढ़ाए, ये मेरे को बताओ। क्यों तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठता है कि ज्यादा पढ़ाना तुम्हारे लिए हानिकारक है, या सब कुछ पढ़ाना, यूं कहूं तो ज्यादा तो क्या पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन सब कुछ पढ़ाना क्यों हानिकारक है? मतलब मैं एक अच्छी कोशिश कर रहा हूं और तुम लोग तुम्हारी पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, ऐसी क्यों दिमाग में तुम्हारे फितरत है? क्यों, मतलब तुम आए क्यों हो यहां पर? क्या तुम्हारे मन में कुछ है सिलेक्शन वलेक्शन लेने का विचार या नहीं है? तो ऐसे बच्चे वही होते हैं जो कोई अगर आगे बढ़ रहा होता है और कोई अच्छा कर रहा होता है तो उसको खींचते हैं। हाँ, और ऐसे बच्चे इतनी जल्दी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, दो क्वेश्चन बने नहीं वो सोचते हैं कि मैं तो यार मैथ का तो बाप बन गया हूं, वो ये सोचने लग जाते हैं। और ऐसे बच्चों से भी नफरत है। अगला करिए। सब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है और ये पेपर में आते हैं भाई, हम क्यों दूर भगाएं आपको इनसे। विक्रय मूल्य छूट के 3 गुने के बराबर है। तो विक्रय मूल्य छूट क्या होती है? एमआरपी माइनस का सेलिंग प्राइस, यही होती है सर, उसके 3 गुने के बराबर है। अब जैसा बोले वैसा करने में क्या हर्ज है मेरे दोस्तों? हर्ज कुछ भी नहीं है, बस आदमी अपने फितूर में चलता रहता है, उसको ये लगता है कि वो सीख नहीं पाएगा और हमारा ये मकसद है कि हम सिखा कर जाएंगे। तो यहां पर देखिए एमपी और एसपी का जो रेशो निकल कर आया ना दोस्तों, 4/3 आ गया। तो यहां से डिस्काउंट परसेंटेज भी निकल कर आ सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज डिस्काउंट ही परसेंटेज, सॉरी, यदि छूट लाभ के बराबर है तो छूट कितने की? 1 की, और लाभ भी कितने का? 1 का। तो एसपी अगर 3 है तो सीपी इतना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो क्रय मूल्य 2 है और विक्रय मूल्य 4 है, यानी कि 1:2 आंसर आ गया। खेल खिलाड़ियों का ये आई, अंत में यही हो जाता है। अब जो बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, अच्छा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा गया है, मुझे लगा अंकित मूल्य है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 2:3 आ जाएगा। अब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का पूछता तो आंसर 1:2 होता। सर प्रॉफिट लॉस पूरा क्लियर कर देना चाहे कितने भी दिन लगे। भाई क्लियर ही कर रहे हैं, आपको कहने की जरूरत है ही नहीं, है ना, क्योंकि आपके कहने से ना तो हम क्लियर कर रहे हैं, आपके कहने से ना ही हम पढ़ा रहे हैं, हम अपनी मर्जी से पढ़ा रहे हैं और अपनी मर्जी से अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो आप टोकिएगा नहीं, टोकने से क्या होता है, आदमी सोचता है कि यार इनको ही अच्छा नहीं पढ़ना तो हम क्यों पढ़ाएं, है कि नहीं भाई साहब। बट आदत हमारी थोड़ी अच्छी है वैसे, मतलब, है ना, क्योंकि हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं ना, क्योंकि बहुत बच्चों से पाला पड़ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, आराम से करिए, है ना। तेजस खुद क्वेश्चन पढ़ के खुद सोचो कि 3SP माइनस सीपी क्यों किया, है ना, सोचो, अपने आप समझ में आ जाएगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस पर
दी गई छूट के 3 गुने के बराबर है। विक्रय मूल्य उस पर दी गई छूट के 3 गुने के बराबर है, तो छूट एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस ही होती है सर। यहां से फिर से वही वाली बात आ जाएगी कि सर 4 एसपी बराबर 3 एमपी। फिर से वही वाली बात आ रही है, एसपी और एमपी का रेशो वही 3/4 आ रहा है, तो हम थोड़ा सा होल्ड कर गए इस चीज को। यदि छूट का प्रतिशत लाभ के प्रतिशत के बराबर है तो छूट कितनी है, तो परसेंटेज डिस्काउंट आ रहा है 33.33% आ रहा है ना, और यही लाभ भी है। तो यही लाभ भी है, यानी कि 3 अगर सीपी है तो 4 मेरा एसपी भी होगा देखा जाए तो दी गई छूट जो कि 1 है और क्रय मूल्य का अनुपात बताओ, तो छूट का प्रतिशत लाभ के बराबर हो। अच्छा, तो यहां गड़बड़ हो गई है, इसका मतलब है, लग तो यही रहा है, छूट का प्रतिशत लाभ के बराबर हो। लाभ लाभ होता है क्या, एसपी माइनस का सीपी अपॉन सीपी। देखें जरा, तो सीपी बराबर, हाँ अभी ठीक है, अभी हम शायद ठीक जा रहे हैं। मैंने छूट प्रतिशत कितना आ रहा है, 1/4, मैंने गड़बड़ कर दी थी ना, 25% गलत, 25% आता है ना, 33 सही 1/3 गलत लिख दिया था। चलो उसके लिए कोई बात नहीं, माफी चाहते हैं। तो 5 सीपी बराबर कितना हो गया, 12 हो गया, तो सीपी बराबर कितना हो गया, 12/5। ठीक है, ओके, आ गया आंसर अब तो, क्योंकि डिस्काउंट तो 1 है और सीपी आपका 12/5 है, तो 5:12। मजा आया क्या सर, डिस्काउंट, हाँ हर सॉरी माफी चाहता हूँ ना, मेरे दिमाग में नहीं रहा, वो अचानक से गड़बड़ हो गई। ठीक है भाई, क्लियर है अब तो, अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है। हाँ सब 25 का डिस्काउंट होगा, हाँ वो मैं नहीं देख पाया, बोलता रहा हूँ बार बार भाई, अब तुम जान निकाल दोगे क्या मेरी, करो। विक्रय मूल्य 60% कम हो जाता है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60% कम हो जाता है तो क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है। आरंभिक लाभ कितना होगा, ये बढ़िया है। साठ परसेंट कम हो जाने से, यानी कि अगर मैं बोल दूं 5 से मेरा 3 कम हो गया, यानी कि मेरा जो नया विक्रय मूल्य है वो ये है, नया विक्रय मूल्य मेरा 2 है और ओल्ड विक्रय मूल्य मेरा ये था, क्योंकि बोला है ना 60% कम हो जाता है तो क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि का मतलब 1/10, ये सीपी है और ये आपकी हानि है। सीपी तो सेम ही रहता है, 10 का 10 रेशो ही मैंने माना है, यानी कि विक्रय मूल्य मेरा 9 हो जाएगा, जो कि इसके बराबर होना चाहिए नए वाले के, क्योंकि उसी की वजह से तो हानि हुई है। तो नए वाले के बराबर होने के लिए अगर मैं इसको 9 से गुणा करता हूं तो ये भी 9 से गुणा होगा, क्योंकि ये भी रेशो में ही है, और इसको 9 से गुणा कर रहा हूं तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि बराबर करना पड़ेगा पुराने वाले के पुराने वाला। ठीक है, तो ये 18 आ गया और ये भी 18 मैच हो गया। अब आरंभिक लाभ कितना है, तो सीपी तो 20 रहेगा और पहला विक्रय मूल्य 45 था, तो कितने का लाभ हो रहा था, 25 का, 20 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, आंसर आ गया 125, 125% का लाभ आ रहा है। ऐसे कहते हैं गणित को सॉल्व करना। क्या दिक्कत है आपको, बताओ, कोई दिक्कत आई तो, कोई दिक्कत है तो बोलो, आराम से पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। बस नए वाले विक्रय मूल्य को जब हानि हो रही है तो नए वाले विक्रय मूल्य के रेशो के बराबर कर दो, तो पुराना वाला अपने आप आ जाएगा सही तरीके से। तो 20 से 45 हो रहा है तो 25 का प्रॉफिट 20 के रेस्पेक्ट में।
किसी को कोई तकल्लुफ तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे दोस्तों? प्लीज बताएं, आनंद उठाएं चीजों का। अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। और क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप और लोगों को भी जोड़ें? अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूं और मेरे जैसा काम शायद कोई नहीं कर रहा हो, मैं ये भी कंडीशन डाल रहा हूं फिर भी आपके सामने कि मेरे जैसा काम अगर कोई कर रहा हो कि यार इस तरह से कोई गणित पढ़ा रहा हो, तो आप वो रिकमेंड करें। लेकिन अगर मेरे जैसा कोई काम कर रहा हो तो ही करें। अगर मैं अच्छा कर रहा हूं तो और लोगों को भी जोड़ें, इतना मैं आपसे कहूंगा। ये कोई वैसे नहीं बोल रहा हूं, आप सही चीज के लिए जोड़ रहे हैं। चलिए, किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? अब आइए, ये फाइल खत्म हो गई है। अब आइए अपनी अंतिम फाइल 201 से लेकर 220 तक। बस ये 20 क्वेश्चंस हैं जो आपको बनाने हैं कल के लिए। आप मुझे अब बताइए, कल हम नया चैप्टर शुरू कर दें क्या? कल नया चैप्टर शुरू कर दें? SICI शुरू करने की सोच रहा हूं मैं कल। और जल्दी ही बाकी सब्जेक्ट्स का भी आपको मैं आज बता दूंगा। कल मतलब कल वाली क्लास में पूरा बता दूंगा मैं आपको, क्या ना, बाकी सब्जेक्ट की क्लास कहाँ और कैसे करवाऊंगा सर को। हाँ ठीक है। ये 20 क्वेश्चन है, काफी अलग टाइप के हैं और टाइप अलग रखना बहुत जरूरी है। टेस्ट का भी कर रहे हैं प्लान यार, है ना, वो भी कर रहे हैं ना, वो भी धीरे धीरे दिमाग लगा रहे हैं क्योंकि बहुत सारा बर्डन आ रहा है ना। एक तरफ बहुत सारे काम आ रहे हैं, पहले बाकी सब्जेक्ट्स पर भी ध्यान देना है। तो वो टेस्ट मैं ही बनाता हूँ, आपको पता हो, तो मेरे से नहीं बन पा रहा है, सच बताऊं अभी। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे काम में लगा पड़ा हूँ यार, कोई बढ़िया चीजें मिले, अच्छी अच्छी चीजें सिखाएं आपको, बढ़िया आगे लेके जाएं। ठीक है, तो हाँ, तो कल वेनसडे से करें। पर यार ये कल 20 क्वेश्चन तो अपने शायद 40-50 मिनट में खत्म हो जाएंगे आई थिंक। 1 घंटे मान के चल लो खींच के। आप ट्राई भी करके आना इनको एक बार, है ना। देखते हैं, चलो कल कल फिर यही करते हैं। और फिर परसों से फिर CISI शुरू करते हैं, है ना। और एक बार प्रॉफिट लॉस का रिवीजन भी कर लेंगे कल। ठीक है, चलिए। और भाई साहब, जो मैंने पढ़ाया है उसको रिवीजन कर लेना। जो नए बच्चे हैं, वो नए स्टूडेंट्स क्या करें, सर GS की कोई बुक रिकमेंड कर दो। मैंने ला तो रखी है बुक यार, वो कंप्लीट GK बुक बाय सोनिया मैम, वो आप बुक ले लो। और ये वाली बुक सब लोग ले लेना, है ना। ये अपनी पुस्तक है और ये सबके पास होनी चाहिए, है ना, प्रैक्टिस के लिए। सब कुछ है इसमें, मतलब ये बेस्ट है रेलवे के लिए, ना। और अभी पैनाश ऑफ अर्थमेटिक भी अगली वीक लॉन्च हो जाएगी, नई अपडेटेड होकर। ठीक है, ओके, अभी मैं करवाता हूँ। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।